शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें बताया गया है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ये तो आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये जो है अहंकार की भावना होती है। अहंकार की भावना से हम जो है इस तरह से देखते हैं, पर पूरी राक्षस जाति का विनाश हो गया था। रावण सहित अहंकार जो उसमें था, तो सारी जाति नष्ट हो गई थी उस अहंकार की वजह से। तो ये अहंकार को जो है हमें इसमें एक विनाश की ओर ले जाता है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। ऐसी भाषा का प्रयोग करें हम जो सबको अच्छे लगे। ये इसमें ये बताया गया है कि अहंकार जो है, इसमें हमारे शब्द ही हमारे जो कर्म होते हैं। इसमें महाभारत की एक कहानी छोटी सी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो है ऐसे बोलने के ऊपर जो बोल आ जाता है, उसे बोलने के ऊपर जो एक महाभारत रचा गया था। उसमें एक समय की बात है जब द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान की बातें हो रही थी महाभारत युद्ध की हो जाने के बाद में। तब उसने श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा था कि द्रौपदी, तूने ही तो कहा था उस समय कि मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ और राजा द्रुपद की जो है बेटी हूँ मैं, और 5 महारथियों की पत्नी हूँ मैं। तो मैं युद्ध चाहती हूँ, शांति नहीं चाहती हूँ, ये तो आपने तो कहा था। तो और यदि उस समय महाभारत में ये जो है कुंती के द्वारा उसमें द्रौपदी के द्वारा ऐसा नहीं बोला जाता कि जब कर्ण का जो अपमान किया था भरी सभा में, और कर्ण ने भी उसमें जो है भरी सभा में उसको वैश्या कहा था उसमें, तो ऐसे बोल थे। और द्रौपदी ने तो है इस तरह से कहा था उसको, जो दुर्योधन को भी ऐसे कहा था कि जो है अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। तो और उसने भरी सभा में उसकी जो साड़ी खींच करके उसको अपमानित किया था। इस तरह से वो तो बोल ही थे, वो उसको अपमानित किया गया था। और कुंती ने भी उस तरह से जो कह दिया था कि कुंती ने भी उसको एक आशीर्वाद दे दिया था कि जो है उसको द्रौपदी को जब जो है स्वयंवर में जो है लाए थे, जो 5 के 5 लाए थे, तो उसमें माता की हमने एक चीज़ लाई है, तो उसको भाई उसने कह दिया था कि भाई 5 बेटे मिल करके बांट लो उसको। तो उसके मैं ये आशीर्वाद दे दिया था, तो 5 की पत्नी हो गई थी। वो ऐसा आशीर्वाद नहीं देती वो, तो भी महाभारत को टाला जा सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तो ऐसे शब्दों के द्वारा ही इस तरह से एक उसमें बहुत भारी समस्याएं जो बन जाती हैं। आज हम देखते हैं कि अब हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बात अपने बच्चों में जो है ऐसे संस्कार डालें और ऐसी आदतें डालें कि वो जो है एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, एक दूसरे का ऐसे बोलें दूसरे को वो बातें अच्छी लगें। ऐसा होना चाहिए।